जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जुड़ी हुई संगत को प्यार भरा नमस्ते। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु जी महाराज ने हमारे बीच में फिर से पीजे सिकंद अंकल को भेजा है, जो अपनी प्यारी सी जर्नी गुरु जी महाराज जी ने जो उन्होंने बख्शी है वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। सिकंद अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? सिकंद अंकल, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? या अनम्यूट हो गया। हाँ जी, प्लीज अंकल, किसान आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी जर्नी शेयर करिए। जय जय गुरु जी। गुरुदीश पुराना गुरुजी। आंटी जी, पहले तो यूएसए आपके साथ सत्संग होता था। आज आपको दरबार में लाइव लेके आए हैं। आप देख रहे हैं दरबार की पिक्चर। तो इससे डायरेक्ट टेलीकास्ट है। आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? अंकल, हाँ जी अंकल, आवाज आ रही है। क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी कम है आवाज में वैसे। क्योंकि मैं आपका वो संगत भी सुनना चाह रही है ना इसको, तो इसलिए मैं माइक को यूज कर रहा हूँ। तो हो सकता है I will come as close as I can. Can you hear me now? हाँ, आई कैन हियर यू अंकल, बट वो क्लैरिटी, आवाज में थोड़ी क्लैरिटी कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी अंकल, हाँ जी। तो मैं माइक के बिना ही बोलूंगा सर। तो सबसे पहले आंटी जी, आप देखिए एक दरबार सजा हुआ है गुरु जी का। ये गुरु हाँ जी का जी, जय दरबार गुरु जी 12 जेठ श्री महाराज। गंगानगर राजस्थान में बना है। हाँ जी। तो इसको आप देखिए और संगतों को भी दिखाइए, जो कि कहाँ कहाँ की संगत जुड़ी हुई है इस वक्त हमारे साथ। इस बार हमारे साथ करीब 27 संगत जुड़ी हुई है। कौन कौन सी कंट्री से हैं वो? ये तो पता नहीं अंकल, गुरुजी महाराज की ओके, संगत है दैट्स ओके। इंडिया से, बड़े नहीं। ऑस्ट्रेलिया से। जय गुरु जी आंटी जी। कोई भी, मैं सत्संग अपना सुनाऊंगा आपको दोबारा कि ये दरबार कैसे बना। उससे पहले मैं थोड़ा सा सेवादारों के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि कैसे ये मुमकिन होता है यहाँ सत्संग। ये आसान नहीं है सत्संग कराना। हो सकता है मेरी आवाज पीछे तक आती होगी, नहीं तो आगे आ जाइए आप। तो सेवादार जो सातों दिन सेवा करते हैं, पहले तो उनको गुरु जी ब्लेस करें। आप देख रहे हैं ये सेवादार सामने आपके, हाँ जी अंकल, हाँ ये जी। सारे सातों दिन सेवा करते हैं। ऐसे ही यू टर्न करके वापस चले जाओ। आओ एक दूसरे के पीछे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आप सभी सेवादार अंकल आंटीज को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पीछे से आइए। ये आंटी है जय गुरु जी, जय गुरु जो जी। बस की सेवा करती हैं और अमृत वेला, और इनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है आज तक। गुरु जी की तो कृपा है। हाँ, तो इनको
ये आपसे मेरा वादा था कि गंगानगर जाके आपको मैं दरबार के दर्शन कराऊंगा, बाहर से भी बाद में भी होंगे। पर मैं इसके साथ छोटा सा एक सत्संग करूंगा। आप सारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वही बोलना जो वो, आंटी दरबार में यहाँ पे देवी देवता को भी सेवा करते हुए देखा गया है, तो इसलिए हमें तो गोल्डन चांस गुरुजी ने दिया है, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, विजय सिकंद अंकल का शुक्राना, जिन्होंने हमें भी सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीचे थोड़ा नीचे रखो माइक। आपको आ रही है आवाज आंटी? हाँ जी अंकल, आप पास में खड़े होके करेंगे तो हमें आवाज आ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो दरबार है ये कोई मेरी इच्छा से नहीं बना और किसी राजनीतिक प्रेशर से नहीं बना आंटी। मैं बहुत बारी संगत को बोल चुका हूँ। 1997 में गुरुजी के जब दर्शन हुए थे शिवलिंग के बड़े मंदिर से, मैंने देखा, तब से हुक्म शुरू हो गया था कि गुरुजी का दरबार कहीं ना कहीं गुरुजी जरूर बनवाएंगे। तो आज मैं पूरा डिस्क्लोज करता हूँ आपको, ये पहला दरबार ही नहीं है। इससे पहले गुरुजी ने एक मंदिर बनवाया, फिर यूएसए में गुरुद्वारा साहब बनवाए, फिर एक जैन मंदिर बनाया गया जिसको मैंने आज तक कभी बहुत रेयर सत्संग में शेयर किया है, और उसके बाद ये दरबार बना है। अब गुरुजी और क्या बनाएंगे मेरे को बनवाएंगे मेरे को पता नहीं, क्योंकि यूएस में भी गुरुजी का दरबार बनाना वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। तो 4 साल पहले गुरुजी का हुक्म होना शुरू हो गया था कि दरबार बना दरबार बना दरबार बना। तो ये गुरुजी के हुक्म से बना है। मैंने कोई कंपटीशन में नहीं बनाया किसी के साथ कि कोई बड़े मंदिर से कंपटीशन है, या मैं बड़ा मंदिर तो कभी गया ही नहीं था अंदर। मैंने कितनी बारी सत्संग किया ये, या किसी की लोकल संगत के साथ तैस में आके मैंने कोई रिजॉर्ट बुक किया हो, सत्संग वहां कराना किया हो, कोई ऐसा मकसद नहीं। इस दरबार को गुरुजी बनवाने वाले, गुरुजी को अर्पण, गुरुजी का ही सत्संग होता है और गुरुजी के लिए ही सत्संग होता है। तो पर यहाँ के रूल्स और इसमें मर्यादा है। ये खुला नहीं है कि मेरे को भीड़ को खुश नहीं करना है, मेरे को संगत को खुश करना है। यहाँ जो कि गुरुजी के साथ जुड़े हैं उन्हीं को सेवा मिलती है, और सेवा का एक रूल है। जैसे गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, वही उसी को हम लेके यहाँ चल रहे हैं। अभी हम 80% तक पहुंचे हैं, अभी 100% पहुंचना है, 20% अभी और काम करना है हमने। तो वी विल डू आवर बेस्ट। तो ये दरबार गुरुजी ने जब बनवाया तो इसका ना तो मेरे से नींव पत्थर मैंने रखा, ना मैंने कभी आके यहाँ चौधरी बनने की कोशिश करी, ना ही आज तक गुरुजी को कभी मैंने भोग लगाया और ना ही कभी आरती शुरू करी है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा त्याग मैं कर सकता हूँ। मेरा भी मन करता है, तो ये त्याग है। तो गुरुजी का आज दरबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पे कर रहा है। तो मैं सब गंगानगर की संगत को, गंगानगर की कम्युनिटी को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि मेरा साथ दें, मेरे साथ चले। मेरे को उनसे कुछ नहीं चाहिए। अगर गंगानगर को अमेरिका ना बना दिया तो मेरा नाम भी पीजे सिकंद नहीं है। ये दरबार तक सीमित नहीं है। या इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे को अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहाँ छोटी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जैसे रॉयल बिस्कुट है, और बड़े कंपनियां आके अप्रोच कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को गरीबी और गुर्बत खत्म करनी है। सबको नौकरी मिले और सबके घर में, कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं कि उनके प्लेट में खाना हो, वो खाने के लिए तरसे ना, इधर उधर उनको देखना ना पड़े और रोजी रोटी रेगुलर चले। ये नहीं आज काम किया 5 दिन के बाद कोई काम ही नहीं है। तो मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, या मैं कोई बहुत बड़े वचन नहीं बोलना चाहता, पर मैं ये काम कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ। कम्युनिटी ने मेरे को जो कुछ भी दिया वो मैं वापस देना चाहता हूँ। तो ये मेरा गोल है। और आप किसी का भी संगत का कोई क्वेश्चन है आंटी, मेरे को क्वेश्चन कीजिए तो मैं उसका आंसर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी संगत में क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे दरबार बना, कैसे हुआ।
चंडीगढ़ जाने का मौका मिला मेरे को, बहुत सारी संगत ने वहाँ मेरे को बोला कि लीड करिए, आप चंडीगढ़ में दरबार बनाते हैं। जयपुर से भी इनविटेशन है और बेंगलोर से भी है, जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। दरबार चलाना आसान नहीं, मेरे को पता है यहाँ क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो आज आपके साथ है वो कल आपको साथ नहीं होंगे, तो आपको दोबारा जीरो से फिर खड्डा खोदो और दोबारा शुरू करो। तो ये हालात। और जयपुर, और क्योंकि गंगानगर की संगत में उनको कंडेम नहीं कर रहा, पर उनके क्यों बनवाया गुरु जी ने यह हालात? मेरे को क्या बोलते थे कि राक्षस प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। राक्षस प्रवृत्ति क्या है? भाईचारा खत्म हो रहा है, ड्रग्स बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, तो नौकरियां नहीं है, पैसा कहीं से भी आ गया, लूट खसूट का किसका भी है वो है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नेक कमाई से ये बना है। मेरे को अगर 100 रुपया वहां मिलता तो 30 रुपए टैक्स में जाते हैं, उसके बाद 70 रुपए मेरे पास आते हैं। अगर कोई मैं दिहाड़ीदार या किसी को रखूं, 500 रुपया दिहाड़ी है उसकी, 30% में काट के उसके हाथ में दूंगा, मेरे पास काम करेगा वो? कभी भी नहीं आएगा। वो कहूँ मैं तो वहां जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे। तो मेरी जो नेक कमाई गुरुजी ने बनाई है, वो पहले उसका टैक्स दे के नेट इनकम में से जो हुआ है वही किया। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस पैसे में कितनी ताकत होएगी। तो ये ताकत ताकत इसलिए गुरुजी ने दी है, और उन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दी है। आपके सामने मैं यहाँ होता हूँ, जितनी सेवा मेरे से हो सकती है मैं करता हूँ, जितनी प्रोग्रेस। जब भी आप हर हफ्ते आते हो तो कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है। आप एक भी संगत यहाँ खड़ी होके बता दे, अगर किसी से भी हमने कोई बोला हो कि ये हमें ईंट ला दो, हमें ये ला दो, वो ला दो, कोई चीज नहीं। अपने आप गुरु जी महाराज करा रहे हैं। जब तक समर्थता होएगी ये दरबार ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो ये मेरा दिली वो है। ये दुनिया सुन रही है, ये आप नहीं सुन रहे। दुनिया इस बात को सुन रही है। मैं बहुत तोल मोल के नहीं बोल रहा, जो गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं वही बोल रहा हूँ। तो आंटी, कोई संगत का क्वेश्चन हो, मैं आंसर सारी करूंगा। सारी संगतें सुन रही हैं अंक, सारी संगतें सुन रही हैं। आप अपना सत्संग शेयर करिए, कैसे गुरुजी महाराज ने आपसे ये दरबार बनवाया। और उसके बाद यूट्यूब पे भी जितनी संगतें सुनेंगी गुरुजी महाराज की इच्छा से, वो सब भी आपकी जर्नी को गुरुजी महाराज ने जो आपको गाइडेंस दी है उसको सुनेंगी। सो प्लीज आप शुरू करिए अपना गाइडेंस प्लीज। तो गुरु जी महाराज ने ये दरबार उनकी इच्छा के अनुसार बनाया, जैसे उन्होंने बनवाना था वैसा ही बनाया। ये दरबार 2-3 बार रीडिजाइन हुआ है। पहले मैं वर्ड यूज करता था क्योंकि हमने डिमोलिश करके बनाया, वो राइट वर्ड नहीं है, तो रीडिजाइन करके बीच में से पिलर निकाले गए हैं। पिलर गुरु जी के हुक्म हुआ कि ये दरबार बनाओ, दरबार बनाओ वहां पे, इसीलिए ये दरबार बनाया गया। और इस दरबार को बनाते हुए बहुत सारी मुश्किलें आई, क्योंकि मेरा और यहाँ की संगत का मेंटल, सेवादारों का मेंटल लेवल सेम नहीं था। मैं जो बोलता था वो बात उनको समझ नहीं आती थी। जो मेरे को वो बोलते थे वो बहुत ही, या 16वीं सदी की वो बात मेरे को टेक्नोलॉजी बताते थे। तो ये बहुत मॉडर्न तरीके से बनाया गया। और हम यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जो कि जो कि प्योर ना हो, किसी से छीन के या किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं की गई यहाँ पे। नहीं जी यहाँ ही रखो, ये पर्ची कटेगी, ये कटेगा, कुछ नहीं हुआ। तो गुरु जी की जो गाइडलाइन थी उसी के अनुसार गुरु जी ने ये दरबार बनता गया। और ना ही इस दरबार की, मैंने पहले भी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि मैंने कभी भी, मैं यहाँ आया ही नहीं था। सारा वीडियो कैमरे पे ये दरबार बनाए। जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी मेरे को वहां देते थे वही इंस्ट्रक्शन मैं आगे बना, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे या कंस्ट्रक्शन करने वाले, सबको मैं वही इंस्ट्रक्शन देता था। और मेरा वो 10 दिन खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनको समझाने में 10 दिन लगते थे। ऐसा ही करो, हर हर बारीकी से बारीकी उनको बताई गई। बेस्ट ऑफ बेस्ट बंदे चुने गए, अपने आप लाइन बनती गई। और जो आज जो दरबार आप देख रही हैं, इसके अंदर बहुत सारी संगतों ने, बहुत सारी सेवादारों ने
टाइम दिया, पर उन्होंने हमारा टाइम मुश्किल भी किया, क्योंकि वो अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि भी मैं मेरे तरीके से दरबार बने, पर गुरुजी ने बनने नहीं दिया वो। क्योंकि जब दरबार बनाना होता, कोई चीज भी बनानी होती है, तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट मैं बहुत आती है, ईगो आती है, तो उस ईगो को साइड रख के हम आगे बढ़ते गए। और दरबार को बनने में 3 साल लगे हैं, अभी 1 साल और लगेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा है। गुरुजी की जो करनी है, जो उन्होंने दिखाया है, वो अभी 1 साल मेरे को लगता है कि मिनिमम और लगेगा, तो दरबार अपनी पूरी सीमा पे हो जाएगा। और आज तक जो मैंने देखा, जो मेरी नॉलेज है, कभी भी कोई गुरु घर कंप्लीट नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई आगे की आगे बात चलती रहती है, आगे की आगे कंस्ट्रक्शन, आगे की आगे संगत बढ़ती है, उनके अनुसार बनता जाता है। तो संगतों ने यहाँ बहुत साथ दिया। दरबार बना भी नहीं था तब से, एक मिलिट्री फैमिली थी जो कि कर्नल थे, एंड वो हर संडे को आके, ये जो भी मजदूर लगे होते थे या वर्कर थे, जो जो भी बोलिए, उनके साथ वो सत्संग करके जाते थे। गुरुजी की ब्लेसिंग तभी से शुरू हो गई थी। और 7 जुलाई का गंगानगर का पहला सत्संग इसी धरती पे हुआ था, तब दरबार नहीं था, टेंट लग के हुआ था। तो वहीं से ये आगे जुड़ती गई संगत, और दरबार अपने पहुंचता गया। और जब ये दरबार बन रहा था, तो कोई संगत नहीं थी यहाँ पे। मैंने एक डिजिटल गुरुजी का स्वरूप किसी को भेजा था, आप मानिए, मैं उनको संगत नहीं बोल सकता, आज वो संगत हो सकती हैं। तब एक कॉमन मैन थे, मैंने उनको भेजा, कहते हमने तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं, हम तो इसको मानते हैं उसको मानते हैं। तो फिर गुरुजी ने बोला, मैं रोज उनसे अपडेट लेना, नहीं जी कोई नहीं मिला। गुरुजी स्वप्न दर्शन दे के बोलते हैं कि रविंद्र पथ के ऊपर एग्जैक्टली लोकेशन दिखाई गई, एक फोटो फ्रेम की दुकान है, वहां भेजो इनको। वो फोटो फ्रेम की दुकान पे जाते हैं, सामने काउंटर पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा होता है। वहां से ये सारी दरबार की बात शुरू होती है। वो उनसे पूछते हैं, वो लड़का कहता है कि मेरी तो फादर की डेथ हो गई, मेरे को नहीं पता ये स्वरूप किसने बनवाया, पर ये मैं पेपर देखूंगा। मैंने अभी 2-4 दिन पहले दुकान खोली, और वहां साक्षात गुरुजी दर्शन देते हैं। उस संगत को बोलते हैं कि तो 5वीं 7वीं दुकान पे जा, वो होती है पुरी ब्रदर्स की, वहाँ स्वरूप लगा होता है, वहां से बात चलती है सारी। और दरबार की कार्रवाई शुरू होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे दिन दोगुनी रात चौगुनी संगत बढ़ती। पर ये रॉ संगत थी। आज भी बहुत सारे सेवादार इस दरबार में जो काम करते हैं बहुत रॉ है, उनको पता नहीं कि सेवा कैसे की जाती। वो क्लेम करते हैं कि हम सेवादार हैं। गंगानगर में मैंने सत्संग अटेंड किए, बहुत दुनिया में हर जगह सत्संग अटेंड किए ऑलमोस्ट। तो सेवादारों में अहम आता है, अहम आने के बाद वो सोचते हैं कि ही कैन डू, आई कैन डू। पर वो कंपटीशन की भावना होती है, वो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं करने को। मैं भी जाके गंगानगर में जो सत्संग होते हैं, मैं भी जाके सामने उनके जाके एक रिजॉर्ट लेके मैं भी सत्संग कर देता हूँ। वो सत्संग नहीं है, वो बदले की भावना है। सत्संग जो मेरी नजर में, गुरुजी ने ये दरबार बनाया, 7 दिन ये दरबार खुलता है, 7 दिन गुरबानी चलती है, 7 दिन लंगर प्रसाद होता है। कौन सी ऐसी जगह दुनिया में दिखाओ जहाँ होता है? मैं गोल्डन टेम्पल में होता है, हम गोल्डन टेम्पल नहीं है। जरा देखिए ना, आप कंपैरिजन भी तो वही करिए ना जो कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह पे होता हुआ जो पुराने, बहुत बहुत गोल्डन टेम्पल की अपनी महिमा है। तो इसमें जी जान लगा है। अगर हमारी जी जान पे संगत को शक है या कुछ और है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीधा चलने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ, ना कि बोलने वाला नहीं हूँ। सो एक इंग्लिश की कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मेरा एक्शन से आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करते उनकी एक चार चार सेवादारों में फिर अहम आया कि मैं दरबार की नींव रखूंगा। गुरुजी ने एकदम से बचाया कि इस बच्चे से नींव रखवा, क्योंकि उनके भी तो अहम तोड़ना था ना गुरुजी ने। तो इस एक छोटी बेटी ने ये इस दरबार की नींव रखी है। तो अगर एक से लगते तो वही लड़ाई झगड़ा, अहम वाली बात। तो ये हमें ईगो छोड़ के अपने आप को नीवा करके इस दरबार में आना है।
दोनों तरफ मैं मैसेज दे रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ और आपके साथ भी मैं दरबार की भी मैं चमत्कारों की बात कर रहा हूँ। दरबार में इतने इतने चमत्कार हुए हैं, अमृत वर्षा। संगत जरा हाथ खड़ा करो जिसने इस दरबार में अमृत वर्षा देखी है। ये हाथ देखिए कितने खड़े हैं, और जिन्होंने अमृत वर्षा को आनंद किया है। और मैं जब भी दरबार में आऊं मेरे को वो मौका नहीं मिला, तो ऊंचा हाथ खड़ा करिए ना, गर्व से हाथ खड़ा करिए। और इनको बोला था कि दरबार में अमृत वर्षा होएगी एक दिन। आंटी से मेरी बात हो रही थी और इनको बोला मैंने कि अमृत वर्षा दरबार में, मेरे को जो मैसेज और महसूस हो रहा है कि अमृत वर्षा होएगी, गुरुजी महसूस करा देते हैं। और मैंने पहले भी आपको एक बार मैं बोल चुका हूं कि गुरु आपको 4 रूप में दर्शन देता है। वो 4 रूप है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कई संगत ने सुना नहीं होगा। एक तो होता है स्वरूप दर्शन। जब आप स्वरूप दर्शन करते हो तो आपको गद्दी पे गुरु जी के स्वरूप में आपको कुछ नजर आएगा, हलचल नजर आएगी, तो वो स्वरूप दर्शन है। वो पहला पड़ाव है आपका, गुरु जी जब आपको खींचते हैं। दूसरा जो दर्शन आपको होता है वो गुरबानी से होता है या टेलीपैथी से होएगा। गुरबानी में शब्द चल रहा है, उसमें एक ऐसा वर्ड आएगा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जो आपके लिए होएगा। या 2 संगतें बात कर रही होंगी, जैसे इन्होंने सत्संग किया, इनके सत्संग में किसी का मैसेज है, किसी कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है, कोई अंगूठा किसी का या उंगली बचनी है या कटनी है, तो वो गुरुजी महाराज आपको वो सुनाएंगे। वो एक आपको मैसेज है गुरुजी का। तीसरा दर्शन होता है प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन। गुरुजी स्वप्न में आएंगे, आपको बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, आप एक फैन बट में पड़े जाओगे। मेरे को एक बार गुरुजी ने बोला था, आंटी आई एम गोइंग लिटिल बिट अवे। कोई मेरा बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड था, बहुत बीमार हो गया, तो यानी डॉक्टरों ने बोल दिया कि अपने रिश्तेदारों को बुला लो। मैं पाठ कर रहा था, पाठ करते करते उनकी मेरे को कॉल आई। हमारे वहाँ एक दूसरे को राइड देते हैं एयरपोर्ट तक, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको राइड नहीं दे सकता, मेरा पाठ कंप्लीट नहीं हुआ। इतने में गुरुजी मैसेज देते हैं, उन्होंने जान की जरूरत नहीं, ठीक है 5 साल लेस कर दो। अब आप मेरी जगह हो, बंदा मर रहा हो, आप बोल दोगे उसको मैं 5 साल दे दिया? पर मैंने वो बात मैसेज उनको दिया। आज हमको 5वां साल चल रहा है आज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी बीच बीच में सत्संग आंटी में छोटे कर रहा हूँ, इज परफेक्टली फाइन। हुआ क्या कि डॉक्टरों ने उल्टा स्टिच कर दिया, तो ब्लीडिंग होने शुरू हो गई। जैसे ही सीनियर डॉक्टर आया उसने उसी टाइम स्टिचेस निकाले और उसको फ्लो में किया ऑपोजिट उसके, तो आज वो ठीक है और 5वां साल है। तो गुरु जी के दरबार में उनके लिए 2-3 साल 5 साल जो भी और मिले उनको मिले, क्योंकि एड़ियां रगड़ रगड़ के भी जीना कोई जीना नहीं है। तो इसलिए गुरु जी महाराज सबकी सेहत अच्छी रखें और उनको वही दें जो उनके लिए ठीक है। मांगने को तो हम कुछ भी मांग लेते हैं। तो आंटी जी वो दरबार चलता रहा, हर संडे यहाँ पे सत्संग होता है, 7 दिन लंगर होता है और अमृत वेला होता है सुबह। और सुबह 8 बजे दरबार खुलता है और रात को 8 तो हम कहते हैं पर 9 साढ़े 9 बन जाते हैं वाइंड अप करते करते। तो यहाँ ऊंचे से ऊंचा भगवंत, यहाँ लोकल वो भी आए, जो लोकल राजनीतिक लोग भी आए यहाँ। तो राजनीति यहाँ गुरु जी चलने नहीं देते, पर जो यहाँ आया है और अपने सच्चे मन से आया है, वो जीता ही है यहाँ। वो झोलियां भर के ही लेके गए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी रहा हो। तो आंटी आप संगत के दर्शन करिए तब तक, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बोलिए। ये आपको सारी दुनिया देख रही है आज। कभी सोचा था कि 12 जेड में हाँ जी अंकल, आपको सब उनके दुनिया दर्शन देखेगी और आप करेंगे दुनिया हैं। को देखो। हाँ जी, हाँ जी। तो और आई डोंट नो कि हमारे पास कितना टाइम है, इसके बाद आरती होगी। आरती आपके साथ लाइव करेंगे आंटी, सारी संगत लाइव आरती का एंजॉय करेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग लेंगे। और मेरे को पता नहीं अभी कितना टाइम बाकी है, जो क्योंकि हमारा टाइम सेंसिटिव है ना सारा हाँ काम। जी अंकल। तो कितने और मिनट है जो मैं अपना सत्संग कंप्लीट कर दूं। जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरु गुरु जी। जी।
अंकल अब आप आरती स्टार्ट करेंगे कि आप सत्संग शेयरिंग और करेंगे? सत्संग शेयरिंग में आपके साथ एक दो और कर सकता हूँ आंटी, फिर उसके बाद आरती होएगी। संगतें बैठी हैं और क्योंकि आरती कम से कम 12 मिनट चलेगी, हाँ जी। तो हम आरती कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम आरती कर। आज का सत्संग इतना ही है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो आज हाँ जी। तो इस दरबार में और मैं थोड़ा सा एक दो मिनट और लेके, संतों को भी शायद पता चल जाए। गुरु जी का रूम है पीछे, मेरे को नहीं पता कितनी संगत को पता, जरा हाथ खड़े करिए कितने को पता कि गुरु जी का रूम है पीछे। ये तो 20% भी नहीं, 20% हाथ भी खड़े हैं। पीछे गुरु जी का रूम है जहाँ गुरु जी आराम करते हैं। मैं एक मिनट सतवीर आंटी को यहाँ बुलाऊंगा, जिनके पास उस दरबार उस रूम की सेवा है। वो अपने दो शब्द बोलेंगे कि हमने साक्षात शावर चलता हुआ देखा है। गुरु जी अपना टूथपेस्ट यूज करते हैं, अपनी उनके जो जोड़े हैं वो आगे पीछे इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको घास लगी होती है। आंटी जी एक मिनट में अपने अपना सीधे शेयर करिए, एकदम सामने आइए, मैं देख रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी के दरबार पे लाके गुरु जी का नाम दिखाई मतलब सफाई करना चाहिए गुरु जी ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। आपने वो जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, दरबार में कुछ नई संगत है तो बारह दरबार की जो सत्संग है शॉर्ट में मैं शेयर करूंगी आंटी जी, परमिशन। हेलो, जय गुरु जी। आंटी दरबार बनने से पहले यहाँ पे सबसे पहले जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, दरबार बनने से पहले सिकंद अंकल ने यहाँ दरबार में पौधों की सेवा स्टार्ट करी थी। तो अभी वो सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही गुरु जी ने सपने में यहाँ पे जो दरबार की क्यारियां बनी हुई है उसकी मिट्टी में लाखों स्वरूप के दर्शन करवाए थे। और जिस दिन बॉम्बे से एक सिंगर आए थे गाने के लिए यहाँ पे दरबार में, तो सिकंद अंकल का कॉल आया था कि आंटी के लिए वो भजन गाएंगे, तो कल बहुत ब्लेसिंग होने वाली है दरबार में। अंकल ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि कल दरबार में बहुत ही रौनकें लगने वाले हैं और गुरु जी आने वाले हैं। तो वो बॉम्बे से आंटी जैसे ही गाना उन्होंने शुरू किया, भजन गाना शुरू किया, ये जो दरबार में गुरु नानक देव जी का स्वरूप है आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, इसके नीचे साक्षात गुरु जी बैठ गए। जैसे ही शब्द कीर्तन स्टार्ट हुआ और पूरे दरबार के अंदर अमृत वर्षा और शहद वर्षा स्टार्ट हो गई। तो अंकल ने जब एक दिन पहले मेरे को बोला कब बहुत ही बढ़िया शब्द कीर्तन होने वाला है, तो मैंने सोचा शब्द कीर्तन तो हमेशा ही होता है, वो आंटी ऐसा स्पेशल क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, स्पेशल ब्लेसिंग क्या है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला और गुरु जी भी के भी दर्शन हुए और दरबार में भी अमृत वर्षा और शहद वर्षा हुई, फिर मुझे समझ आया कि गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग थी आज और सारी संतों ने ये दर्शन किए। उसका वीडियो भी अंकल ने डाला है, ग्रुप में डाला होगा था शहद वर्षा और अमृत वर्षा का। और जैसे इधर भी गुरु जी के मोस्टली गद्दी में गुरु जी के दर्शन होते ही हैं। कभी गणेश जी महाराज के सारी संगतें दर्शन करती हैं, कभी शिव जी महाराज के, जो भी हर देवी देवता के यहाँ पे गुरु जी की गद्दी में सभी संतों को दर्शन होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। सॉरी आंटी, मैंने बीच में से वो रोक दिया था कि स्वपन दर्शन के बाद टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसके बाद एक जो चौथी तरीके से दर्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन। गुरु जी आके आपके सामने बैठ जाएंगे किसी ना किसी रूप में, तो आप भगवान को देख नहीं सकते, पर जब वो आते हैं तो लाइट मोड में आते हैं कि उतनी जितनी एनर्जी आप सहन करो तो वो हो सकते हैं। मैं आज गुरु जी के दरबार में चरणों में खड़ा हूँ, ये चारों तरीके से गुरु जी ने दर्शन दिए हैं और अपने आप को बहुत ब्लेस समझते हैं। ये नहीं कि कहाँ हुआ, कहीं भी आपको वो किसी भी रूप में गुरु जी दर्शन दे सकते हैं। तो एक बार एक छोटा सा सत्संग आंटी जी मैं करूंगा कि नवरात्रे चल रहे थे, गुरु जी को मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि गुरु जी मेरे को माता के रूप में भी कभी दर्शन दो।
और गुरुजी ने यूएसए में एक पार्क के अंदर माता के रूप में मेरे को दर्शन दिए, जिसका मेरे पास साक्षात वीडियो है, साक्षात सारी चीजें जो आप देखना चाहो तो मैं संतों को वो दिखा सकता हूँ। मैं बहुत कम वो शो करता हूँ और गुरुजी ने बहुत खजाने भरे हैं। और मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, वो माता के रूप में जब गुरुजी ने दर्शन दिए तो माता की आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही। उनके हाथ में वही रुद्राक्ष की माला पकड़ी हुई है जो गुरुजी आम तौर पे सबको ब्लेस करते थे। तो ये भाग्यशील का निशानी नहीं है तो और क्या है। तो इसलिए गुरुजी महाराज के चरणों में अब हम आरती करेंगे। शांति जी आप सब संगत खड़ी हो जाए और अपने अपने परिवार के साथ आए और अपना मोबाइल फोन कोई नहीं लेके जाएगा यहाँ से। गुरुजी देख रहे हैं आपके मोबाइल फोन, अपने रुमाल सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सब संगत बहुत ब्लेस्ड है गंगानगर मंदिर के दर्शन करके। ये 1 मिनट आंटी का क्विकली करना। मेरे दर्शन होते थे, मैं अमृत वेले भी आती थी। गुरु जी का रूम बना है वहां पे, दूसरे को हाथ से उनके साथ में चुप रही शुरू होती है और डोर जी का अंदर आने के लिए दरबार डोर खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है और अपने आप बंद हो जाते हैं। गुरु जी बहुत दर्शन होते हैं, डोरा भी आती है, जो भी गुरु जी ने ऐसे करके भोग लाने उसे अपने आप ही डोरा पे आप ही लिए संगत सारी ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ आज मैं खुद भी आ रही हूँ, मुझे 2-3 महीने हो गए, आज खुद चल के आई हूँ। मैंने पिछली बार ब्लेसिंग की थी, उसकी आप ही लेके आओ, मैं आप पे छोड़ती सारी बात। तो अब हम खुद लेके आए, उनके एक्सीडेंट हुआ, मैं साथ आई हैं उदास हो गए, अभी तक बैठी है सत्संग में, बस ब्लेसिंग की आप कह रहे कि बस मैं छोड़ दूंगा, मैं बस ये ब्लेसिंग देना मुझे क्या करेगा। जय गुरुजी ब्राह्मण जी। अब हम आरती करेंगे हमसे, तो आप भी सबको बोल दीजिए और यह सबको से निवेदन है कि अपने अपने परिवार के साथ बने, दो बार आप आरती करके इकट्ठे हो गए। सबसे पहले सेवादार आप शुरू करेंगे, उसके बाद संगत को भी सेवादारों में उनको पहले मौका देंगे। बैग में सही दिखेगा, बैक कैमरा ऑन कर दो ना इसका, कर दो उधर से करो उधर। अरे वो लाइव ही चलाना है, फिर वहीं रख देंगे ना। तो सामने से चलने तो कोई चल सामने से चलने ना, तो भी 1 मिनट करो, सामने से चल तो लाइव चल तो बीच में क्या मतलब साइड मार्कडाउन का करके 28 ना ग्रेड और मार्कडाउन जी मगर पिन नहीं कौन दिख रहा है, तो पल्ली साइड लो यार, पल्ली साइड लगाओ, पल्ली साइड एक मिनट इधर होना भी, इधर होना थोड़ा सा 1 मिनट उधर हो जाओ। एक मिनट ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। जय गुरु जी। प्रणाम। सब संगतों ने घर बैठे आज गंगानगर मंदिर के दर्शन कर लिए। थैंक यू सो मच।